बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि उसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स जो कि जिनके ऊपर इंजाइम का जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड कर रहा होता है। मतलब फैक्टर कहते हैं वो अवामल, वो अनासर जिनको चेंज करने से इंजाइम के रिएक्शन का रेट चेंज हो जाए। वो चार हैं, आपकी बुक पे डिस्कस किए हुए हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं। तो वो है पीएच, टेम्परेचर, इंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आज इस वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर और पीएच को डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर को जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो टेम्परेचर देखें, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो इंजाइम के रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा होता है। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर ज़ारी बात है बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ख़ास हद तक। ये ना हो कि टेम्परेचर उस हद को ही क्रॉस कर जाए और इंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाए। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है जो आपने टेम्परेचर का फैक्टर जो है ना पढ़ते वक्त अपने माइंड के अंदर रखनी है। टिपिकली अगर हम देखें तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंजाइम के रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो असल में मैंने भी आपको बताया कि हर इंजाइम जो है वो मतलब इंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, लेकिन एक ख़ास हद तक, एक ख़ास लिमिट तक, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो ख़ास टेम्परेचर, वो ख़ास लिमिट, ठीक है ना, वो मैक्सिमम टेम्परेचर आपके, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर जाके लिमिट होती है, मैक्सिमम जो है रिएक्शन का रेट होता है इंजाइम के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 37 होता है। तो द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंजाइम इज़ मैक्सिमम, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन का रेट है, अगर हम ग्राफ बनाएं इधर, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है, ठीक है। तो 37 के ऊपर जैसे ही जो है ना वो रेट हम देखेंगे ग्राफ को, तो आहिस्ता 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 सा रेट मैक्सिमम हो गया। ऊपर को रेट बढ़ रहा है ना, इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब रेट ऊपर को बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम जो रेट आया वो किसके ऊपर आया? 37 के ऊपर आया। तो ये होता है जनाब ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ आ गई बात की। अब हम थोड़ी सी इंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजाइम जो है हमें पता है किससे मिलके बना है। इंजाइम असल में होती क्या है? इंजाइम होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन किससे मिलके बना है? अमाइनो एसिड्स से। किससे? अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड, इस तरह अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो तादाद में, जब स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना कॉइल्ड हो जाती है। आप मतलब ये इसकी ना मतलब आप समझ लें कि जैसे हमारे पास एक रस्सी है, उसको हम कॉइल करें, उसके जो है ना वो उसको सर्कल के अंदर लेके आएँ, फिर उसके ऊपर जो है ना वो उसको बांधना शुरू कर दें, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में उसको कॉइल्ड करते जाएं, ठीक है। तो इसी तरह अमाइनो एसिड की चेन होती है, ये कॉइल्ड होती जाती है और क्या बना देती है? प्रोटीन बना देती है। अब जैसे ही अमाइनो एसिड, फर्ज कर लो ये चेन है, तो ये इसके अंदर भी क्या है? अमाइनो एसिड हैं। तो ये अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के दरमियान कुछ इंट्रैक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। ये दो तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो तरह की जो इंट्रैक्शंस होती हैं ये ज़रूरी होती हैं। ये समझ लें कि दीवार है ना, तो वो दीवार की जो ईंटें हैं वो अमाइनो एसिड है, और जो दीवार के अंदर सीमेंट हमने ईंटों के दरमियान डाला हुआ है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ताकि वो दीवार जो है ना वो अच्छे तरीके से होल्ड करके रखे, वो अमाइनो एसिड जो है ना होल्ड करके रखे, सीमेंट जो है ना वो यही करता है काम। तो इसी तरह ये अमाइनो एसिड अपनी जगह पे एक ख़ास शक्ल में आ जाएँ, तो चेन जो है वो एक ख़ास शक्ल में रहे, उसके लिए दो इंट्रैक्शन यूज़ की जाती हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है, जैसे टेम्परेचर होता है ना कम, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो गया कम, तो जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है ना, तो ये जो इंट्रैक्शंस होती हैं ना, इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी
क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि ये कम लचकदार हो जाते हैं। जैसे हमने कल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइड थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ सही तरह से अटैच ही नहीं होगा, तो एंजाइम का रेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। कब, जब रिएक्शन टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब फर्ज करो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से मैंने आपको कहा कि रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। सो ये है जनाब इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लो लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, तो जैसे हम लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे ना, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी क्रॉस कर गए हैं, तो फिर क्या होगा, एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। डी नेचर होने से क्या मुराद है, डी नेचर होने से मुराद है कि मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। डी नेचर होने से मुराद ये है कि हमें पता है कि एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड की चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से। उनके दरमियान क्या होती हैं, इंट्रैक्शन होती हैं, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर, then the interactions between अमाइनो एसिड की जो चेन्स के दरमियान इंट्रैक्शंस है ना, वो टूटना शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये जो इंट्रैक्शंस है ना, ये वाली ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, वो अमाइनो एसिड चेन जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो इससे जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, तबाह हो गया। तो इसको हम कहते हैं एंजाइम की डीनेचरेशन। इससे क्या होगा, रिएक्शन का रेट बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, या एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है जनाब डीनेचरेशन के ऊपर होता है सारा काम। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे पीएच का इफेक्ट। तो पीएच जो होती है, ये असल में इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, पीएच जो है ये जब भी लफ्ज़ आपने सुनना ना, तो आपने अपने ज़हन के अंदर हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन ये अपने माइंड के अंदर लेके आना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ना पीएच कम है, जितनी पीएच कम है उतने ही एच पॉजिटिव ज़्यादा हैं। जितनी पीएच कम उतने ही एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा, जितनी पीएच कम उतने एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा। ये माइंड के अंदर आपने रखना है। तो जिस तरह हर जो है ना वो एंजाइम एक ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 के ऊपर मैक्सिमम काम करता है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह एक ख़ास एंजाइम ख़ास पीएच के ऊपर ही काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि कम पीएच के ऊपर काम करते हैं। किस पीएच के ऊपर काम करते हैं, कम पीएच के ऊपर। यानी कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब वो काम जो है ना वो ज़्यादा करेंगे, तब वो काम जो है ना वो मैक्सिमम अपना करेंगे। कब, जब उनकी पीएच क्या होगी, कम होगी। इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो, तो उसकी पीएच जब उसकी पीएच ज़्यादा होगी उसके इन्वायरमेंट की, तब क्या होगा, उसके एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो तब वो जाकर ट्रिप्सिन जो है वो काम करेगा, ठीक है। वो 6-7 पीएच के ऊपर काम करता है, 8 या 9 पीएच के ऊपर, 8 या 9 पीएच के ऊपर। तो ये बात कर रहा था मैं, पीएच भी अफेक्ट करती है। तो हर एंजाइम मैंने आपको बताया किसके ऊपर काम करता है, नैरो रेंज ऑफ पीएच। नैरो रेंज मतलब कि बहुत कम रेंज होती है पीएच की। मिसाल के तौर पर ये पेप्सिन की हम बात कर रहे थे ना, पेप्सिन, तो ये जो है ना वो 1.98 से लेकर 2.12 इस पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन है, तो ये इस पीएच के ऊपर जो है वो मैक्सिमम काम कर रहा होता है। तो देख रहे नैरो रेंज है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, 1.98 और 2 आ गया, तो ये कितनी छोटी रेंज है, तो इसके ऊपर ये मैक्सिमम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हर एंजाइम जो होता है, मैंने आपको बताया किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से। तो कुछ एंजाइम जो अमाइनो एसिड है ना, कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड में बताया पॉजिटिव चार्ज, कुछ अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड के दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब चार्ज बन गए हैं, तो इनके दरमियान भी क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अगर ये इंट्रैक्शन जो है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मैं थोड़ा सा क्लियर करके इधर आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने कहा ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर किसी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इनके दरमियान इंट्रैक्शन आती है, ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन जो है ना, इंट्रैक्शन ये अफेक्ट होती है एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से। अब हम क्या करते हैं, इस एंजाइम
ये जो इंजाइम है पेप्सिन, मैंने जो बताया आपको 2 pH के ऊपर मतलब ये काम कर रहा होता है, इस रेंज के ऊपर कह लो या 2 के ऊपर कह लो। तो अगर इस इंजाइम की pH हम कर देते हैं, फ़र्ज़ कर लो 4 pH कर दी, तो pH मैंने क्या कर दी, बढ़ा दिया, तो यानी कि H पॉजिटिव कम हो गए इसके इन्वायरमेंट में, तो ये जो पेप्सिन है ना ये डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम एक्सट्रीम चेंज कर देंगे ना इसकी pH, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, वैसे 4 भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया pH, तो मैं फ़र्ज़ कर लो इसकी pH 8-9 कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे जो है ना वो अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन हो जाएगी। अमाइनो एसिड की क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको कहा कि जो है ना मैंने ये पेप्सिन इंजाइम है, ठीक है, या कोई और एग्जांपल आप ले लो, फ़र्ज़ कर लो ट्रिप्सिन ले लो आप एग्जांपल, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ। ट्रिप्सिन इंजाइम है, ये काम करता है 8 या 9 के ऊपर, 8 या 9 pH के ऊपर, तो इसकी जो pH है यानी कि 8-9 है ना, इसके ऊपर ये काम करेगा। लेकिन मैं इसकी pH कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, pH मैंने 2 कर दी, तो इसका क्या मतलब है, pH मैंने बहुत कम कर दिया, तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसके इन्वायरमेंट ट्रिप्सिन के इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये H पॉजिटिव क्या करेंगे, इस ट्रिप्सिन जो इंजाइम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देंगे, विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है बात की। तो क्या होगा, इससे जो ट्रिप्सिन के अमाइनो एसिड हो जाएंगे ना, अमाइनो एसिड जो होंगे ट्रिप्सिन के अमाइनो एसिड, उनकी हो जाएगी आयोनाइजेशन। तो ठीक है, तो इससे अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन होगी। जब अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन हो गई है, तो अमाइनो एसिड का जो मतलब कि अमाइनो एसिड की जो इंटरेक्शन है वो इंटरप्ट हुई है, तो जो इंजाइम का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब इंजाइम जो है ना वो जिस तरह पहली पोजीशन में पाए जा रहे थे, वो अपनी पोजीशन से मतलब उनकी पोजीशन या उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड से क्या हो जाएगी, इंजाइम की डीनेचरेशन हो जाएगी, यानी कि इंजाइम डीनेचर हो जाएगा जब उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर अमाइनो एसिड जो है ना वो अपनी जगह पे सही तरह अटैच नहीं है, क्यों अटैच नहीं है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो मतलब उनके दरमियान इंट्रैक्शंस आ जाएंगी, अमाइनो एसिड जो है वो एक जगह से अपनी जगह से जो है ना वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे pH चेंज होने से अमाइनो एसिड इफेक्ट हुए, एंजाइम का स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ, तो एंजाइम डीनेचर हो गया। तो इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है pH। तो ये दो जो है ना हमने आज डिस्कस किए हैं, pH और टेम्परेचर। तो लाइट जो है ना हमारे इलाके में बहुत जा रही है, ये मक्खियाँ भी आप देख रहे हैं बहुत तंग कर रही हैं, तो इनको आप इग्नोर करें, चैनल को आप करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।